हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच बाबरी मस्जिद से शुरू हुई तिखी बयानबाजी अब जिन्ना तक पहुंच गई है। ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि नौजवानों, अपनी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। क्या तुम्हारे और हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल है अलसलाह की सलीम दी, जहां बैठकर हमने कुरान करीम का जिक्र किया, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मस्जिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनहरी वाली मस्जिद भी है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनहरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ओवैसी के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की ओर से आपत्ति जताई गई। विप ने जहां इस मामले में ओवैसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी, वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन घुस गया है। देखिए, ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी गजनी के रूप में, कभी लोदी के रूप में, कभी बाबर के रूप में, मुगल आक्रांताओं के द्वारा ये हिंदुओं को सताया गया। फिर अंग्रेज आए, प्रभु श्री राम तब तक कैद रहे टेंट में। 22 तारीख को अब जो समय है हिंदू पुनर्जागरण का, सनातन हिंदू पुनर्जागरण का, मैं युवाओं से कहूंगा, जागो और पुनर्जागरण का समय है। हर घर में दीपक जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई बाबर, फिर कोई गजनी, फिर कोई नजर उठा के ना देख ले कोई औरंगजेब। जब औरंगजेब आता है, हमारे कहते हैं कि तब महाराणा प्रताप आता है, कोई पैदा लेता। अब युवा जागो और संकल्प लो उस दीपक के साथ कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर किसी की कुदृष्टि न पड़े। गिरिराज सिंह ने एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में यह भी कहा, सुन लो, ओवैसी राम मंदिर तो झांकी है, अभी और सभी बाकी हैं। इस पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि केस वगैरह होता रहता है क्योंकि उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वहीं अपने भाषण के बचाव में उन्होंने कहा कि उनकी स्पीच तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा, मेरी स्पीच सच पर टिकी थी। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को नहीं गिराया गया था? और जब गिराया गया था तो किसी एक को भी सजा नहीं दी गई। मोदी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? उन्होंने पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि मुस्लिम पक्ष को बताए बिना ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनटों की सुनवाई में 26 या 25 पन्नों का ऑर्डर दे दिया। बाद में उन्हीं जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि ऊपर से इशारा मिला क्योंकि अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गईं? उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया।
ये तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तथ्य है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तब हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मान्यता पर आया है। हमें उस वक्त इस बात का डर था जो अब दुर्भाग्य से सच साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मस्जिदों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि वह 1991 के उपासना स्थल कानून को लेकर क्या सोचती है। पीएम मोदी क्यों नहीं ये कह देते हैं कि हम इस कानून का पालन करेंगे। किस्सा खत्म कर दीजिए ना, जब आप उस कानून को मानेंगे तो सारे किस्से खत्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे कि किसी मस्जिद पर तमाशा न हो तो सब खत्म हो जाएगा।